हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट परमेंट। देखिए, चाइना ने उल्टा यूएसए के ऊपर लगवा दिया 125% टैरिफ। ठीक है, मगर इसमें क्या हुआ? यूएसए ने चाइना के ऊपर लगा के रखा 145% टैरिफ। एंड सबसे बड़ा न्यूज, चाइना का बेजिंग ने अब आंसर दिया यूएसए को, जो हमने आप 125% टैरिफ लगाया यूएसए के ऊपर। सी जिनपिंग ने खुल के बोल दिया ये बात। मगर इससे हुआ क्या? क्या चाइना को सच में कुछ प्रॉफिट मिला? 125% टैरिफ आपने लगा दिया यूएसए के अगेंस्ट में, क्या इससे आपका कोई प्रॉफिट हुआ? क्या यूएसए ये गेम जीतते जा रहा है? क्या चाइना पीछे हट रहा है? क्या चाइना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है? क्या हो रहा है पूरी मैटर में, क्या चल रहा है? ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो। ठीक है, 125% टैरिफ चाइना ने लगा दिया। एंड सबसे बड़े बात, थोड़ा मैं आपको इंसिडेंट एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। ठीक है, चाइना क्या बोला पूरी दुनिया को? देखो, यूएस आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, आपका इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यूएसए बहुत हार्मफुल है। हम चाइना, हम आपके साथ हैं, हम मिलके यूएसए के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन चाइना का बेजिंग में आया, गेस्ट हाउस में मीटिंग हुआ। एंड वहां पर सी जिनपिंग बोलते हैं, हमें सबको साथ मिलके यूएसए का इस जो यूनिलैटरल बुलिंग है, इसका अगेंस्ट रेजिस्ट करना चाहिए, जॉइंटली रेजिस्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब यूएसए जो आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हमें मिलके उसकी ऑपोजिशन में यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए। ठीक है, सी जिनपिंग ने ये बात बोल दी। अब देख सकते हो यहाँ पर इमेज में। ठीक है, एक तरफ पूरी चाइनीज एजेंट बैठा है, सी जिनपिंग बैठा है, एंड दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का सारी लोग बैठे हैं। ठीक है, और इसके साथ इस जॉइंट स्टेटमेंट में और एक नाम आगे आ रहा है, वो है ये स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये देखो, ये है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर। एंड मैं इसको कह देना चाहता हूँ, भाई खुद इतना छोटा होके इतना बड़े बड़े बात, बड़े लेवल की पावर के साथ खुद कूद पड़े क्यों भाई? चुपचाप बैठे हो, ठीक हो। कब ट्रम्प के दिमाग घूम जाएगा और ट्रम्प आपके ऊपर और 10% को छोड़ के, तो अभी तो ट्रम्प ने पूरी दुनिया के ऊपर 10% लगा के रखा है टैरिफ। ठीक है, 90 डेज का पॉज कर दिया ट्रम्प ने टैरिफ का। ठीक है, कब उसका दिमाग घूम जाएगा तो बोलोगे यार, लो, लगवा दिया वो 80% टैरिफ, 100% टैरिफ। ठीक है, ये स्पेनिश प्रेसिडेंट की, मुझे जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है, इसकी बात मुझे समझ में नहीं आया। जो क्यों भाई, मैं शांत बैठा हूँ, यूरोपियन यूनियन जाके बात करते हैं ट्रम्प के साथ। अब 10% की बात कर रहा है ट्रम्प, तो मसला को खत्म करते हैं यार। ठीक है, ये चाइना के साथ मिलके क्या करने का कोशिश कर रहे हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, इसका दिमाग भी शायद वो जेलेंस्की जैसा हालत हो गया। ठीक है, ट्रम्प जब गुस्से में आ जाएगा, जब उसका मूड बन जाएगा, क्या कर देंगे, क्या कहेंगे, किसके साथ क्या करेगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो शांत रहना ही बेहतर था। पता नहीं इसने आके चाइना में आके ये ऐसा चाइना के साथ, मतलब सी जिनपिंग के साथ मिलके ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, जो हमें साथ मिलके यूरोपियन यूनियन और चाइना को साथ मिलके यूएसए के ऑपोजिशन में खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैटर तो ऐसा है, मगर मैंने यहाँ पर आपके लिए और एक पिक्चर क्रिएट किया। थोड़ा सा आप इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यूएसए चाइना यहाँ पर लगे हैं ट्रेड वार पे, और इंडिया यहाँ पर हंस रहा है। तो ठीक है भाई, लगे रहो आप लोग, मैं अपना प्रॉफिट देखता हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको कह रहा हूँ, इसको लेके चाइना को सबसे ज्यादा टेंशन है पूरी दुनिया के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा के रखा है अभी के टाइम पे, 90 डेज का पॉज दे दिया। ठीक है, एंड चाइना के ऊपर लगा है 145% टैरिफ। ठीक है, एंड चाइना का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कंपटीटर इंडिया। जब शुरुआत हुआ था इस टैरिफ वार का, मतलब ये ट्रेड वार की शुरुआत हुआ था, तब चाइना ने बोला था, जो इंडिया हमारे साथ आ जाओ, हम साथ मिलके यूएसए के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये बात कहा था। अब इंडिया सुने नहीं, इंडिया बोला था, देखो भाई, क्लियर बात, हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए एक इंडिया फ्रेंडली प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूएसए अभी के टाइम पे, जो ट्रंप को आप कुछ भी बता दो, कुछ भी बोल दो, दुनिया के साथ तो कुछ भी कर ले, मगर ट्रंप का पहले टर्म भी इंडिया फ्रेंडली था, और इस टर्म में भी इंडिया फ्रेंडली ही है ट्रंप। ठीक है, मैं इसके बारे में इन फ्यूचर और भी बहुत सारी बातें करूंगा। ठीक है, तो इंडिया इस रास्ते पे नहीं गया। इंडिया क्या किया, ट्रम्प के साथ बातचीत करने का कोशिश किया, एंड चाइना की, जो चाइना ये बोलते गया, तो चलो साथ मिलके यूएसए के अगेंस्ट खड़े हो जाते, इंडिया इसको थोड़ा सा साइड कर दिया। ठीक है, अभी के टाइम पे
चाइना के ऊपर लग गया 145% टैरिफ। इंडिया हंस रहा है। और सबसे बड़े बात देखो, आज इंडिया की स्टॉक मार्केट ग्रो होते जा रहा है। निफ्टी सेंसेक्स 2% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जहां पर पूरी स्टॉक्स गिरते जा रहा है दुनिया के। अब बोलोगे तो क्या इंडिया की स्टॉक्स गिरा? नहीं गिरा है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट के साथ इंडिया की स्टॉक मार्केट भी गिरा है, कोई बात नहीं, मगर इंडिया उसको रिफॉर्म भी कर रहा है। एंड अभी के टाइम पे टैरिफ बहुत ज्यादा नहीं है, इंडिया के लिए 10% टैरिफ है। शायद इंडिया बातचीत करके अमेरिका के साथ इन फ्यूचर इस 10% टैरिफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे, ट्रेड डील साइन इन कर दे, ठीक है। अब सोचो, 145% टैरिफ लगा है चाइना के ऊपर। चाइना है बहुत बड़ी एक्सपोर्टर, ठीक है, एंड चाइना के लिए बहुत बड़ा इंपोर्टर है यूएसए। मतलब यूएसए एंड चाइना की जो बिजनेस डील है बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट पे यूएसए चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब उस पे लगा है 145% टैरिफ, ठीक है। तो चाइना चाहे कुछ भी बोले, हिट तो हुआ है चाइना का। स्टॉक मार्केट लगातार गिरते जा रहा है चाइना का, ठीक है। अब देखो, चाइनीज जितने सारे लोग हैं, ठीक है, ऑफिशियल लोग है, ये कह रहा है हम तो सरवाइव कर लेंगे। कुछ लोग कह रहा है चाइना का जो हम बहुत पुराने टाइम का सिविलाइजेशन है, तब भी हम सरवाइव किया था, अब भी हम सरवाइव कर लेंगे, कोई बड़े बात नहीं है। मगर करोगे कैसे, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सब करोगे कैसे। पहले बात तो ये है, इंडिया बहुत ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट को अभी के टाइम पे बैन करके रखा है। एंड इन फ्यूचर इंडिया का स्टेप ऐसा ही होगा, ठीक है। मैंने ये पिक्चर्स आपके लिए क्यों बनाया, ठीक है, इंडिया हंस क्यों रहा है, दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है। इन फ्यूचर इंडिया का स्टेप ऐसा ही होगा। इंडिया क्या कहेगा, तो ठीक है भाई, हम हमारा जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा ग्रोथ देते हैं, बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया से बैन करवा देंगे, उसके ऊपर टैक्स हायर कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, चाइना इंडिया पर ज्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा, एंड वहां पर अमेरिका बैन करके बैठा, 145% टैरिफ लगा के बैठा है, ठीक है। मतलब हालत समझो, चाइना ने ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलत गेम खेल दी, एंड अभी के टाइम पे चाइना उसको भुगत रहा है। मैं आपको पहले एक आर्टिकल दिखा देता हूँ, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है, जो इंडियन मिनिस्टर स्लैम्ड फॉर कॉलिंग यूएस टैरिफ्स अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम, ब्लेमिंग चाइना फॉर ज्वाइनिंग डब्ल्यूटीओ, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा जो कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है, पीयूष गोयल, मिस्टर पीयूष गोयल साहब बोल रहा है, जो ठीक है भाई, जो चल रहा है चलने दो, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की बात क्यों कर रहा है पता है, फॉर बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, टू मेक अ ग्रेट कॉम्पिटिशन टू चाइना इन द इकोनॉमिकल पावर, ठीक है। जो हमारा अर्थनैतिक व्यवस्था है उसको अभी के टाइम पे पिकअप करने का टाइम है, ठीक है। ऐसा में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाऊंगा एंड इसके ऊपर आपको एक डिटेल्स एपिसोड बनाऊंगा। आप थोड़ा सा इस हालत को समझो अभी के टाइम पे, ठीक है। जो इंडिया कह रहा है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एंड चाइना वहां पर बोल रहा है देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, इंडिया ऐसा कैसे कह सकता है, जो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गया। आज यूएसए आपकी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, चाइना के साथ ऐसा कर रहा है, फ्यूचर में जाके वो आपके साथ भी ऐसे करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं आपको बोलूंगा उसके बारे में, ठीक है। मगर आप थोड़ा सा ये समझ के रखिए, जो चाइना ने बहुत बड़ी गेम गलत खेल दी, जियोपॉलिटिकल गेम बहुत गलत तरीके से खेल दिया, एंड जिसकी वजह से चाइना को अब भुगतना पड़ रहा है। मतलब ये जो चेस बोर्ड है ना जियोपॉलिटिक्स में, सोच समझते हुए दावा के गुटी रखना चाहिए, ठीक है। एंड चाइना ने क्या कर दिया, अपना जो मेन पावर है उसको थोड़ा सा नेगोशिएट कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा वीक कर दिया, खुद की गलतियों की वजह से, ईगो की वजह से। चाइना ने ईगो में आ गया था, ठीक है। तो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, देखो हम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्या फर्क पड़ता है, हम भी लगाएंगे टैरिफ, ठीक है। चाइना का ऑफिशियल ऐसे बताया था, जो हम भी टैरिफ लगाएंगे और यूएसए को पिछड़ के रख देंगे, ऐसा ईगो में आ गया था, ठीक है। एंड ईगो अच्छा नहीं है। अब ट्रम्प ने लगा दिया, ठीक है, तुम टैरिफ वार स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम 145% टैरिफ लगा देंगे, एंड ये बढ़ के 150% भी पार कर जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। अब यूएसए पर तो एक्सपोर्ट बंद है चाइना का, ठीक है। अगर चाइना की साथ जब बड़े टैरिफ लगा था, चाइना ने यहाँ पर बातचीत करता, शांत रहता, लड़ाई की परिस्थिति शुरुआत नहीं करते, ट्रेड वार की परिस्थिति शुरुआत नहीं करते, तो चाइना के पास यूएस मार्केट का एक्सेस होता। और अगर चाइना यूएस मार्केट को चैलेंज करना चाहता था, तो चाइना की सामने जो सबसे बड़ा मार्केट है, इंडियन मार्केट, इसको सबसे पहले
चाइना को डिटेक्ट करना चाहिए था, जो चलो इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करते हैं, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया को पहले ओपन रखते हैं, उसकी बाद यूएसए को चैलेंज करते हैं। मगर चाइना ने वो किया नहीं। चाइना ने इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं रखा। अभी के टाइम पे इंडिया चाइना रिलेशन थोड़ा थोड़ा प्रेशर में आके चाइना ठीक करने का कोशिश कर रहा है, मगर इससे होगा क्या? ठीक है, जो अपने गलतियां करके बैठा है पूरी टाइम से, इतने ओल्ड एज से, वो तो इंडिया भूला नहीं। ठीक है, 2 दिन बाद चाइनीज ऐप इंडियन डेटा को लीक करते हैं चाइना में जाके, ये सब तो पता है इंडियंस को। एंड इंडिया अभी के टाइम पे मेड इन इंडिया पर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट पर इंडिया बैन लगा के रखा है, बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट पर हाई टैक्स लगवा दिया इंडिया ने, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट अच्छे तरीके से एक्सेस नहीं है चाइना के लिए। एंड दूसरी तरफ वहां पर यूएसए पर टैरिफ लगा के बैठा है। ठीक है, तो चाइना ना बहुत बड़ी गलत फंस गया अभी के टाइम पे। एंड ये कह रहा है, जो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर बहुत मतलब सोच समझदारी से कहा है, जो देखो भाई ये अपॉर्चुनिटी तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको काम पे लगा दो और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप करो। ठीक है, यही टाइम है। एंड ट्रम्प इसमें खुशी होंगे। ठीक है, तो देखो इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है। ठीक है, किसी के पीछे नहीं लगता है। तो अगर इंडिया की साथ मतलब इंडिया के साथ हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है, ये चाइना को मतलब हैंडीकैप करके इंडिया को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, तो इंडिया बहुत बड़ी थ्रेट कभी नहीं बनेगा यूएसए के लिए। ठीक है, ऐसा तो इकोनॉमिकल थ्रेट बन सकते हैं, मतलब इकोनॉमी में हम एक दूसरे को कम्पीट कर सकते हैं, मगर कोई भी टाइप का, जैसा चाइना कहते हैं हम ताइवान पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, हम जापान पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर हम वन एंड ओनली पावर बन जाएंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे, ऐसा सोच थॉट प्रोसेस इंडिया रखता नहीं है। ठीक है, तो यूएसए इंडिया की रिलेशनशिप्स को मतलब ट्रम्प बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अब बात है, यही ट्रम्प चाहता था, तो चाइना एक गलती करे एंड जिसकी वजह से दूसरों का मार्केट ओपन हो जाए। एंड यहाँ पर मार्केट ओपन किसका हो रहा है? इंडिया का। ठीक है, इंडिया को अब ये करना चाहिए, जो अपना किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर बूस्ट अप कर देना चाहिए। जितना भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है दुनिया भर के। एंड अभी ही टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो सकते हैं। मतलब जो सबको ही सोचा था जो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अगर इंडिया इसी टाइम पे ये जो 90 डेज का पॉज दिया है ट्रम्प ने, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको काम पे लगा के इंडिया सोच समझदारी से यूएसए के साथ एक अच्छी ट्रेड डील साइन इन कर देता है, तो सिस्टम ही बदल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो चाइना ने तो 125% टेरिफ लगा दिया, अपने ईगो में आके यूएन को वहां पर बुला लिया, जो यूरोपियन यूनियन को वहां पर बुला लिया, जो आप आ जाइए साथ मिलकर लड़ेंगे। मगर क्या यूरोपियन यूनियन साथ देंगे? ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन जो खुद पूरी तरीके से यूएसए का पपेट्स बन के बैठा है, क्या वो साथ देंगे? बहुत सारी यूरोपियन लीडर्स अभी के टाइम पे ये कह रहा है, जो भाई कैसे करोगे तुम, इरेज कैसे करोगे? ठीक है, यूएसए को इरेज कैसे करोगे? वहां पर यूएसए का जो दबदबा है उस मार्केट पर, यूएसए का जो पावर है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो लोग आएंगे चाइना के साथ मिलेंगे, यूएसए के एकदम ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे, टैरिफ पर टैरिफ लगा देंगे यूएसए पर, और अपना जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप कर देंगे। सबको अपना फटे पड़े हैं। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियंस की जितनी सारी कंट्री है वो भी सोचेगा भाई कैसे कैसे किस तरीके से मैं हैंडल करूंगा यूएसए को। ठीक है, अब तो आके बोल दिया यूएन को, यूरोपियन यूनियन को चाइना ने इनवाइट किया, आके तो बोल दिया चलो हम साथ खड़े हैं। ठीक है, मगर कितने देर तक साथ खड़े हैं ये भी देखना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो बात ये है, मैं इसके बारे में अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा। जो इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम बोला है, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उसके साथ चाइना की हालत तो बहुत खराब है। अभी ये टाइम पे चाइना का स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा है। अब दिखा रहे हो 125% टैरिफ हमने लगा दिया, हम लड़ रहे हैं, हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लड़ाई नहीं है, आप खुद के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो चाइना। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो चाइना ने किया है इंडिया के बारे में, अभी देखो चाइना ने एक तो ईगो में आके टैरिफ स्टार्ट कर दिया। देखो बात तो था जो सबसे पहले से ही मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था, जब इलेक्शंस शुरुआत हुआ भी नहीं, ठीक है, उससे पहले ही कह रहा है जो मैं कुछ करूंगा, ठीक है, यूएसए के लिए कुछ करूंगा, ऐसा कुछ बड़े कुछ आने वाला है, इसके बारे में सबको पता था। तो चाइना को शांत रहना चाहिए था। ठीक है, लगाया टैरिफ, ठीक है, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आपस में बातचीत रखते हैं, ठीक है, ट्रम्प के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। ऐसा सोच ना करके इसने ईगो में आ गया, हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चलो फाड़ देंगे। ठीक है, अब खुद के ऊपर कुल्हाड़ी पड़ गया। एंड अभी भी इन लोगों का ईगो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है देखो इंडिया के पास तो उतना
पावर नहीं है, मतलब उतना कैपेसिटी नहीं है जो इंडिया उस टाइप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सके जैसा चाइना करते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो इसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मान रहा है, ये इतना ज़्यादा बड़े बात नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात थोड़ा सा याद करवा देना चाहता हूँ। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है, इसी जगह में वीवो का एक बहुत बड़ी प्लांट, वीवो आपको पता है बहुत बड़ी स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज, उसका बहुत बड़ी प्लांट बनाया गया है जहां पर सिर्फ मोबाइल असेंबलिंग नहीं, मोबाइल का पार्ट्स भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एंड मैन्युफैक्चर होके असेंबलिंग हो रहा है। उसके साथ आईफोन, ठीक है, एप्पल एप्पल आईफोन, कोई कुछ टाइम पहले कहता था जो ऐसा इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है जो इंडिया आईफोन को मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, अभी के टाइम पे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया पर बन चुका है एंड दे आर, वहां पर लिख के लोग दे रहा है जो मेड इन इंडिया। ठीक है, एंड उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, सबको लगता है टेस्ला आने की बात, इंडिया का व्हीकल इंडस्ट्री जो है, मतलब ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है उस पर एकदम ताबड़तोड़, मतलब हल्ला मचा देंगे पूरी तरीके से टेस्ला, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, रिसेंटली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है टाटा महिंद्रा, बहुत सारे इंडियन कंपनीज आ रहा है जो अच्छे अच्छे कार लॉन्च करके दे रहा है। ठीक है, कम प्राइस में। टाटा को तो आपको पता है किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ और भी बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वो तो कर ही रहा है बहुत अच्छे अच्छे काम इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है, उसके साथ देखो बाइक इंडस्ट्री, इंडियन बाइक इंडस्ट्री बहुत हाई अप पिक आउट कर रहा है। ठीक है, एंड आप अगर देखोगे जो बांग्लादेश के साथ इंडिया की लड़ाई चल रहा है, मतलब इंडिया की तू मैं चल रहा है, बांग्लादेश कह रहा है जो हम तो बे ऑफ बंगाल का गार्डियन है, किंग है। ठीक है, मोहम्मद यूनिस जाके चाइना पर कह के आया है, मगर ठीक है यही बांग्लादेश इंडिया से बाइक परचेस कर रहा है हाई अमाउंट में। ठीक है, मतलब इंडियन बाइक इंडस्ट्री कितना पावरफुल बनते जा रहा है। तो देखो आप अगर देखोगे ना, अच्छे 50-60 साल पहले चाइना का हाथ है। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ी पावर था नहीं चाइना। इंडिया एंड चाइना का जो फ्रीडम डे है, मतलब जब हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से फ्री हुआ उसी टाइम के आसपास चाइना ने भी फ्री हुआ। ठीक है, चाइना ने कॉलोनाइज नहीं हुआ था, मगर हालात इंडिया चाइना का आसपास था। ठीक है, उसकी बात चाइना के पास जो एनवायरमेंट था, ग्लोबल एनवायरमेंट, वो चाइना की फेवर में आ गया था एंड चाइना ने ह्यूज ग्रोथ देखा है। एंड अभी के टाइम पे ग्लोबल एनवायरमेंट इंडिया के फेवर में है एंड अभी के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना ही है। हमें हमें इंडियन इंडस्ट्रीज में जितना भी प्रोडक्शन है उसको ग्रो करना ही है, ऐसा सोच रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अभी तक इतना ही एंड ये जो इंटरेस्टिंग पोजीशन स्टार्ट हुआ, ये जो इंटरेस्टिंग कंडीशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा मजा आएंगे एंड आप देखना। ठीक है, मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट भी इसी इसी एक पोजीशंस के लिए वेटिंग वेटिंग में था लॉन्ग टाइम से। ठीक है, एंड इंडिया के अभी के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी फुल पावर में है, फुल पोटेंशियल में है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम है। तो इंडिया इस टाइम पे पूरी पावरफुल पंजे मारेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी पर, यही हम आशा करते हैं एंड इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनेगा, मगर सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना को कंपीट करने वाला थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा।